हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। यहाँ पर हम हिंदी साहित्य इतिहास के अति महत्वपूर्ण सवालों को व्याख्या सहित देख रहे हैं और नियमित रूप से आप अपनी सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये सीरीज है जो कितने महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। आपका हिंदी साहित्य इतिहास कितना गजब तरीके से जो तैयार हो रहा है। बस निवेदन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि और साथी भी जुड़े तो उनकी भी मदद हो। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करें। और पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। सवाल है पहला, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं उनका नहीं है? परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर वल्लरी। कौन सा नहीं है अज्ञे का, ये बताना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। जो दिवाली है ये अज्ञे का कहानी संग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखना। परंपरा की पूछ लिया जाए क्या है, कहानी संग्रह है। शरणार्थी, अमर वल्लरी, तो दिवाली यहाँ पर अज्ञे का नहीं है। तो दिवाली कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है, तो फिर दिवाली कहानी संग्रह है किसका? तो ये है अशोक भटनागर का। किसका है? अशोक भटनागर का। दिवाली कहानी संग्रह किसका है? अशोक भटनागर का है। जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी जो आदि है ये तीनों के तीनों ये किसके हैं? अज्ञे के हैं। ठीक है, परंपरा हो गया, शरणार्थी हो गया और अमरवल्लरी, और दिवाली जो है अशोक भटनागर का है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेखर जोशी को नौरंगी बीमार है इसके लिए, पेड़ की याद है इसके लिए, हलवाहा इसके लिए, या फिर किस्सा गो? बताइए किसके लिए इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, पेड़ की याद के लिए। भैया बी विकल्प, पेड़ की याद के लिए इनको उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। जबकि नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सा गो और कोशिका घटवार ये सारे के सारे किसके? शेखर जोशी की कहानियाँ हैं। किसकी है? शेखर जोशी की कहानियाँ हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, न कि कहानी संग्रह है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, धूप का एक टुकड़ा, धूप का एक टुकड़ा इस कहानी के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा इस कहानी के लेखक कौन है बताइए? उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा। क्या उत्तर हो जाएगा? निर्मल वर्मा है जो उत्तर हो जाएगा धूप का एक टुकड़ा के। इनकी अन्य कहानियों की मैं बात करूं, किसकी? निर्मल वर्मा की, तो दहलीज, दहलीज आती है, एक आती है लवर्स, लवर्स, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, एक इनकी आती है पोस्ट कार्ड, इसको जरूर ध्यान में रखना। ये निर्मल वर्मा की हो जाएगा अन्य कहानियों में। भीष्म साहनी की मैं बात करूं, इनकी कहानियों की अगर मैं बात करूं तो पहला पाठ भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, निशाचर को जरूर ध्यान में रखना, निशाचर, और डायन, एक शोभा यात्रा, ये अपने किसकी है? भीष्म साहनी साहब की हो जाएगी। वहीं राजेंद्र यादव की कहानियों में हम बात करें, राजेंद्र यादव की कहानी तो खेल खिलौने, खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद है बड़ी प्रसिद्ध है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये कई बार पूछी गई है। अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या,
किनारे से किनारे तक, ये भी राजेंद्र यादव की है। कृष्णा सोबती की हम बात करें तो बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया, ये सारी की सारी इनकी है कृष्णा सोबती की। ठीक है, आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के जो अंतर्गत रखा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। बूढ़ी काकी को मतलब किसमें वृद्धावस्था माफ़ कीजिए वृद्धावस्था विमर्श की है जो श्रेणी में रखा जा सकता है, जिस पर विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है। बूढ़ी काकी, अलगोजा, सदगति, मुफ्त का यश। तो यहाँ पर जो अपनी क्या है बूढ़ी काकी है, इसको वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत है जो रखा जा सकता है। ए विकल्प यहाँ पर जो ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, हामिद कहानी बड़ी चर्चित बड़ी प्रसिद्ध रही है। प्रेमचंद का परिचय भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? हामिद एक पात्र आता है, तो प्रेमचंद की कौन सी कहानी जिसके अंदर हामिद आता है? ईदगाह में, पूस की रात में, गुल्ली डंडा, कफन। आसान है ये तो। ईदगाह जो कहानी है उसके अंदर पात्र है हामिद, जो चिमटा वाली वो है। ठीक है, और पात्र भी इसमें है, जैसे कि आपको याद हो तो एक मोहसिन है, एक अमीना है, महमूद है, नूरे है, अम्मी है, वो मेला देखने जाते हैं, वो सारी कुछ चीज़ें हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार या फिर आकाशदीप? कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए। इंदुमती जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये किशोरी लाल गोस्वामी रचित है। किसकी है? इसके रचनाकार कौन है इंदुमती के? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तथा शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर जो लिखी गई है, ये बात भी ध्यान में रखना। और बाकी जो है ग्राम, पुरस्कार, ये किसकी है? प्रसाद की है ये। और ग्राम प्रसाद की पहली कहानी है, ध्यान में रखना। ग्राम प्रसाद की क्या है? पहली कहानी, ये भी ध्यान में रखना। मौलिक कहानी तो ऊपर वाली है ही, तो ग्राम की बात करें तो ग्राम प्रसाद की पहली कहानी है ये। आपको समय 1911, और प्रकाशित किस में हुई थी? इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये, इंदू में। ठीक है, पुरस्कार कहानी के बारे में आपको पता है, इसमें कौन है? विशेष तौर से एक मधुलिका नाम आता है नायिका में। और आकाशदीप की नायिका भी आपको डिटेल से स्पष्टीकरण में पूछा जा सकता है, तो चंपा, हालांकि आएगा नहीं इतना। ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 15, 17 या फिर 1914? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बात उत्तर हो जाएगा 1915। ठीक है, बी विकल्प सही। और इस कहानी से संबंधित क्या पूछा जा सकता है? ये कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ये बात पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। और लेखक की बात करें इस कहानी के, तो गुलेरी। गुलेरी कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पात्रों की बात करें तो आपको पता है एक पात्र लहना सिंह आता है, कुड़माई हो गई वो इसी में सब। लहना सिंह, बोधा आता है, सूबेदारनी आती है, एक वजीरा सिंह आता है, वजीरा सिंह, ये सारे के सारे इस कहानी के पात्र हैं। ठीक,
आगे देखिए, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल ने, इंशाअल्लाह खान ने, लल्लूलाल जी ने, सदल मिश्र ने। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी यह रचना किसने लिखी? उत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह खान ने। बी विकल्प यहाँ पर ठीक है जो हो जाएगा। और इसको है जो रानी केतकी की कहानी को और किस नाम से जाना जाता है? और भैया इसको जाना जाता है उदयभान चरित, उदयभान चरित, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और ये हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा मानी जाती है, गद्य कथा। ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाजू, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, ये है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं, बाकी सुमेलित है। शेखर जोशी दाजू है, निर्मल वर्मा परिंदे, कृष्णा सोबती बादलों के घेरे। थोड़ी सी 2-4 मिनट पहले आपने सुना हो, मैंने एक प्रश्न बताया, अगर वो प्रश्न ध्यान से सुना होता तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से जो कर देते। जहाँ पर हम बात करें कि जो धर्मवीर भारती है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? सिक्का बदल गया, ये लिखा हुआ है, जबकि ये सुमेलित नहीं। सिक्का बदल गया जो है वो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। सिक्का बदल गया किसका है? कृष्णा सोबती की है, ये कृष्णा सोबती की। ठीक है। और धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह में मैं बात करूं धर्मवीर भारती के, तो एक तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, ये धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह। आगे देखिए, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? शुरुआती जो कहानी है आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली, इसका रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजादत्त वाजपेयी, भगवान दास या फिर बंग महिला। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दुलाई वाली का बंग महिला रचनाकार है। ठीक है। और बंग महिला जिसको हम क्या कहते हैं, किसको कहा जाता है बंग महिला? किसको कहा गया? राजेंद्र बाला घोष को, जिनको बंग महिला भी कहा जाता है, राजेंद्र बाला घोष। तो परीक्षा में दुलाई वाली का रचनाकार केवल बंग महिला भी आ सकता है, ये नहीं देकर राजेंद्र बाला घोष भी है जो नाम दे सकते हैं, राजेंद्र बाला घोष भी है जो दे सकते हैं। और बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। कहानी संग्रह में बात करें इनकी तो चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटे बहू, दुलाई वाली, दालिया, ये इनकी है जो कहानियाँ प्रकाशित है जो रही है, ये कहानियाँ प्रकाशित हुई है इनकी। तो ये थे आज की सीरीज़ के अंदर आज की इस कक्षा में प्रश्न। लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, फटाफट लाइक नहीं करते और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में व्हाट्सअप वगैरह पर स्टेटस भी लगाया करो, शेयर कर दो ताकि और साथी भी जुड़ सके। सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नवसृजन क्लासेज और कवि आदिगणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। PDF वगैरह सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है नवसृजन क्लासेज नाम से, जिस पर रोज़ डेली सुबह 6 बजे करंट GK क्लास है जो अपलोड होती है आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही, और अन्य सीरीज भी शुरू है जो होने वाली है। एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह का बैच, टेस्ट सीरीज़ वगैरह नेट की वो सारी चलती है। सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक अपने मार्केट में उपलब्ध है, बहुत ही शानदार रिवीजन के लिए गजब की किताब है। नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो उनको बोलना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे दो हमें। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे क्या ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं सारी जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।